साथियों, इस वीडियो में विचार करते हैं क्या उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की ताकत में इजाफा हो रहा है। राजनीतिक गलियारों में हो रहे इस पॉलिटिकल शोर में कितना दम है। क्या बहुजन समाज पार्टी सचमुच पुराने फॉर्म में लौट रही है। यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 में होने वाले विधानसभा के चुनाव में कितना प्रभावी होगा। बहुजन समाज पार्टी को यदि फायदा पहुंच रहा है तो किन किन पार्टियों के समर्थक बहुजन समाज पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जिससे बहुजन समाज पार्टी को फायदा पहुंच रहा है। इन सब बातों का गंभीर विश्लेषण करते हैं। जय भीम साथियों, बहुजन न्यूज में आपका स्वागत है। आइए साथियों, विस्तार से वीडियो शुरू करते हैं। हमने जो अध्ययन किया या पॉलिटिकल लोगों ने जो गंभीर चिंतन किया, तो बहुजन समाज पार्टी के इस समय आगे बढ़ने में तीन बातें प्रमुख रूप से उभर के सामने आई हैं, जो बहुजन समाज पार्टी को इस समय मजबूती दे रही हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद जी की वापसी। आकाश आनंद जी की वापसी के बाद बहुजन समाज पार्टी की तरफ नौजवानों का रुझान बढ़ा है और तमाम नौजवान जो बहुजन समाज पार्टी के मिशन से प्रभावित थे, किन्हीं अन्य दलों में चले गए थे, पुनः बहुजन समाज पार्टी की तरफ वापस आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को सबसे बड़ा फायदा इस समय आकाश आनंद की सक्रियता से मिल रहा है और बिहार में तो इसका फायदा चौगुना मिल रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर के बुरे दिन का शुरू हो जाना। चंद्रशेखर का प्रभाव अब कम होने लगा है। चंद्रशेखर की चाल अब ढीली होती दिखाई दे रही है और चंद्रशेखर के साथ जो लोग लगे थे अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। एक बड़ी जमात उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश के हर कोने से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी छोड़ के बहुजन समाज पार्टी की तरफ आ रही है, जिनमें दलितों की संख्या बहुत ज़्यादा है। दूसरा यह कारण है कि बहुजन समाज पार्टी को मजबूती मिल रही है। तीसरा जो कारण बताया जा रहा है वह है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के मुखिया हाल में कई बयानों से घिर गए। कई ऐसी घटनाएं घट गई जिससे वो घिर गए और तमाम ब्राह्मण समाज के लोग और कुछ बैकवर्ड समाज के लोग जो उनके समाज द्वारा सताए जाते हैं, वो सारे लोग बहुजन समाज पार्टी की तरफ वापस हो रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की ताकत बढ़ने की एक प्रमुख कारण यह भी है। और चौथी कारण जो हमको दिखाई देता है, आपसे शेयर करना चाहेंगे। चौथा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का कार्ड खेलती है, हिंदुज़म के लिए चरम सीमा पे जा चुकी है, मनुवाद को लागू करने के लिए एकदम से परेशान दिख रही है। और ठीक विपरीत दिशा में अगर सोचें, समाजवादी पार्टी भी कुछ इस तरह का ही काम कर रही है। मुस्लिमों को लेके वो ऐसा कुछ दिखा रही है कि मुस्लिमों की एकमात्र हितैषी समाजवादी पार्टी है, लेकिन लंबी अवधि से उनकी जो यह रणनीति अब फेल दिखाई दे रही है। सांप्रदायिकता के नाम पर जो वो इकट्ठा करते थे मुस्लिम समाज को, अब उसका असर खत्म हो रहा है धीरे धीरे। उधर भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को जो ध्रुवीकरण करना चाहती थी वो भी खत्म हो रहा है, जबकि बहुजन समाज पार्टी जो उसका मूल उद्देश्य था उससे भटकी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी अपने सेकुलर मिशन जो उनका पहले था, वही सेकुलर मिशन अभी भी चला रही है। ना तो वो हिंदुइज्म के पक्ष में है, ना एक किसी मुस्लिम समाज के पक्ष में है, वह भाईचारे के पक्ष में है और वह मानववादी सिद्धांतों को लेके जैसे पहले चलती थी वैसे अब चल रही है। तो तमाम बहुत बड़ा तबका जो सेकुलरिज्म को मानता है, फॉलो करता है, वो सारे के सारे लोग बहुजन समाज पार्टी की तरफ
वापस आ रहे हैं। ये चौथा कारण हमने आपको बताया। तो यही 4 प्रमुख कारण हैं जिनके कारण बहुजन समाज पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश, बिहार और खासकर पंजाब में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिहार में तो एनडीए और महागठबंधन दोनों बहुजन समाज पार्टी की बढ़ती ताकत से परेशान दिखाई दे रहा है। यही हाल पंजाब का है। पंजाब में भी जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की ताकत बढ़ रही है, उसको वहाँ पे आप पार्टी ज़्यादा चिंतित है और ख़ास में साथ साथ कांग्रेस भी बहुत परेशान दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की स्थिति आप देख लें। उत्तर प्रदेश में अभी जो स्थिति चल रही है, प्रतिदिन भारी तादाद में लोग बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कल फैजाबाद में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के आवास पे दर्जनों लोग पहुंचे और समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी छोड़ के बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण किया। ये जो चित्र आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये कल का ही चित्र है। ये बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी के आवास का चित्र है। अपने से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके आवास पे पहुंचे और उनसे मिल के उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता स्वीकार करने की बात कही। तो प्रदेश अध्यक्ष ने खुशी खुशी बहुजन समाज पार्टी का मूल उद्देश्य, सिद्धांत बताते हुए उनको बहुजन समाज पार्टी में शामिल कर लिया। इसमें पाल समाज के बहुत ज़्यादा लोग थे, इसमें मुस्लिम समाज के लोग बहुत ज़्यादा थे और इसमें पारसी समाज के लोग भी बहुत भारी संख्या में शामिल हुए बहुजन समाज पार्टी में। तो प्रतिदिन कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करने वालों का इस समय तांता लगा हुआ है। इसको देख के यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि 2027 के यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपने पूरे दमखम से चुनाव मैदान में उतरेगी और उत्तर प्रदेश में 5वीं बार सरकार बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। हमारे आए हैं जो आज बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इसमें खास तौर पर